हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वीडियो बनाता हूं। साथ में कॉमर्स जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, बीकॉम, एमकॉम और बीबीए, इनके लिए भी जो वीडियो है हेल्पफुल रहती है। और अभी तक डियर फ्रेंड्स जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर फ्रेंड्स है फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसके मीनिंग से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग की जब बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज से ही पता लगता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन के साथ जो अदर देश हैं जिसको हम फॉरेन बोलते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सचेंजिंग की जा रही है, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज आल्सो टर्म एज फॉरेक्स। फॉरेक्स किसे बोलते हैं? जब फॉरेन है, फॉरेन का फॉर ले लिया, एक्सचेंज का ईएक्स ले लिया, यहां से इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया फॉरेक्स, जिसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी, कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी। मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बास्केट्स ऑफ करेंसी। मतलब एक देश के साथ नहीं, एक देश की करेंसी को अलग अलग देश, मतलब बास्केट ऑफ करेंसी, मतलब बहुत सारे देश हैं। एक देश की करेंसी को वो बहुत सारे जो भी हमारे देश हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके करेंसी के साथ एक्सचेंज करके देखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ना 70 रुपये थे। ठीक है, हम लोग इन 70 रुपीज को एक्सचेंज किसके अंदर कर सकते हैं, डॉलर के अंदर। ठीक है, कितने डॉलर आएंगे इसके, आज के टाइम में $1 आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैंने करंटली जो भी इनकी रेशो चल रही है वो मैंने चेक नहीं की। ठीक है, 70 रुपीज के अंदर हमें $1 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, 70 रुपीज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। इसको ही क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब जब फॉरेन लग गया तो क्या हो गया, ग्लोबल लेवल हो गया। मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखते हैं भी, हर रोज डेली के अंदर, मतलब हर रोज की बात कर रहे हैं कि एक दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं जो, वो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। आपस के अंदर जो भी हमारी करेंसी है, आपस के अंदर एक दिन के अंदर ट्रिलियंस डॉलर के अंदर हम लोग जो डीलिंग करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एक सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है। इसके अंदर ही जो हमारी मनी मार्केट आ गई, इसके अंदर ही जो कैपिटल मार्केट आ गई, सब मार्केट इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज करती हैं, एक देश की करेंसी को अदर देश की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद ये ना तो कोई स्पेसिफिक जो हमारा प्लेस होता है और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड मार्केट है इसकी। मतलब जहां पर भी हम ऑनलाइन भी अगर सेलिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं किस चीज की, जो हमारी करेंसी है उसको दूसरे देश की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए, तो उसको ही क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मार्केट जो है नहीं है। उसके बाद हमें समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब मार्केट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है, कि जो भी हम सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, मार्केट के अंदर करते हैं। तो इसी तरीके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए फ्लोर प्रोवाइड फॉर बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ करेंसीज। जब मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग, कि हम लोग किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हैं, या तो बाइंग कर रहे हैं या कर रहे हैं सेलिंग।
कोई ना कोई चीज़ परचेज़ और सेल कर रहे हैं, उसको ही हम लोग मार्केट बोल देते हैं। मार्केट भी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, जहाँ पर हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बाइंग और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक देश की करेंसी को बाय करते हैं या सेल करते हैं, या एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हैं, या स्पेकुलेशन करते हैं। सट्टाबाजी करके हम लोग क्या करते हैं, एक मार्केट के अंदर ही क्या होती है, सट्टाबाजी होती है, और ये करेंसी के अंदर जो हम सेलिंग बाइंग एंड एक्सचेंजिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कन्वर्जन करते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, कोई ए नाम का पर्सन था, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी करेंसी को, इंडिया में रहता था ये पर्सन, ए नाम का पर्सन, अपनी करेंसी को यूएसए की करेंसी में क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया डॉलर के अंदर। अब ये पर्सन क्या करेगा, यूएसए की किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लेगा या किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या होता है, हम लोग दूसरे देशों की जो कंपनी है उसके शेयर भी परचेज कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। साथ में जो हमारे इंडिया के जितने बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बाहर वाली कंपनियों से, फॉरेन की कंपनियों से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहां से इंपोर्टिंग करते हैं और हमारे इधर से एक्सपोर्टिंग करते हैं। तो उनको भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत पड़ती है। वो भी वहां फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या करते हैं, सेलिंग एंड बाइंग करते हैं करेंसी को, और जितना भी उनको जरूरत होता है फॉरेन ट्रेड के लिए, वो करेंसी को बाय करके फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेड है वो कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, इसको मैंने पहले ही बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि ये फॉरेन के फोर से और एक्सचेंज के ई एक्स से इसको एक छोटा नाम दे दिया गया है, जिसको फॉरेक्स मार्केट भी बोला जाता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात होगी है, इन्वेस्टमेंट की जो मैनेजमेंट है इसके अंदर की जाती है, दूसरे देशों की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेंट्रल बैंक भी इंक्लूड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूज करता है। जितनी भी हमारी कमर्शियल कंपनीज हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, डीलिंग करती हैं दूसरे देशों के साथ, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक हिस्सा है। और जो भी हमारे फॉरेक्स ब्रोकर हैं जो डीलिंग करवाते हैं एक्सचेंज के लिए, वो भी इसके अंदर काम करते हैं। तो हमारे इन्वेस्टर हैं जो भी दूसरी कंपनियों में फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज होती है ना, वो हमें क्या करवाती है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम लोग किस तरीके से गेन करें, या किस तरीके से इनसाइड तरीके से हम लोग क्या करें, डीपली हमें नॉलेज प्रदान करता है या हमें नॉलेज देता है कि किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और किस प्लेस के ऊपर हम लोग आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा वे है जिसके साथ हम लोग अच्छी गेनिंग कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। मान लो स्पेकुलेशन या बाइंग एंड सेलिंग के द्वारा हम लोग किस तरीके से अच्छे से ट्रांजैक्शन करके गेन कर सकते हैं, हमारे पैसे को ज्यादा कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जो ब्रोकर लोग हैं वो देते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो भी हमें ये मतलब स्कीमें देते हैं कि आप इस कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, आपको इतना बेनिफिट होगा, आप एक साल के अंदर इतना बेनिफिट कमा सकते हो। ये सारी बातें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारी जो भी रुपीज हैं उनको डॉलर या यूरो या पौंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग हो जाता है या परचेजिंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। जब हम लोग फॉरेन की करेंसी को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं
किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ या स्पेसिफिक रेट और डेट के ऊपर जो एग्रीमेंट हो जाता है, उसके ऊपर जब हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, हम इधर से रुपए दे देते हैं दूसरे बंदे को और सामने वाला फॉरेन की जो करेंसी है हमें दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन ट्रांजैक्शन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्वैप ट्रांजैक्शन है, तीसरे पे स्पॉट, चौथे पे फ्यूचर और पांचवें पे फॉरवर्ड। इनको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ये क्या होती हैं, हमारी ट्रांजैक्शन के टाइप होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अभी आजकल ना बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ कर रही है, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है कुछ ही सालों के अंदर। क्योंकि जब भी हमारा कोई इंडिया का पर्सन है वो कहाँ जाता है, फॉरेन जाता है, तो भी वो क्या करता है, हमारे जो करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी के अंदर चेंज करवा लेता है। जब उनको क्या करना पड़ता है, फॉरेन के साथ ट्रेड करना पड़ता है, उस टाइम भी क्या करते हैं, हम लोग अपनी करेंसी को चेंज करवा लेते हैं। इसी तरीके बहुत सारी जो एक्टिविटी है ना, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है, ट्रांजैक्शन है, उनको यूज किया जाता है। और रिसेंटली जो हमारे ईयर्स हैं इसके अंदर देखने को मिला है, बहुत ज्यादा नंबर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन है वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। जब बात करते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की, तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टाइप है ना, ऑप्शन ट्रांजैक्शन आता है। इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा डिनोमिनेशन होता है, मतलब एक देश का बंदा दूसरे देश के साथ क्या करता है, करेंसी को चेंज करवाता है, एक एग्रीमेंट कर लेता है एक रेट के ऊपर कि हाँ भाई इतनी रेट के ऊपर इतनी डेट को मैं तेरे साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब तेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, या जो हम मेरी करेंसी है ना इतनी डेट को मैं चेंज करवाऊंगा। ठीक है, इसके पास ना जो भी हमारे एवरी इन्वेस्टर होते हैं जो दूसरे देश की कंपनी के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या करेंसी को चेंज करवाते हैं, उनके पास राइट होता है जब भी वो इन्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं ना, तो उनके पास राइट होता है वो किसी भी करेंसी के अंदर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जैसे मान लो उसने डॉलर के अंदर क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, अब वो इंडिया का बंदा है तो वो रुपये के अंदर क्या करेगा, अपना पैसा वापस लेगा। तो उसके पास रुपये में भी ले सकता है, पाउंड में भी ले सकता है, किसी मर्जी में ले सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, कोई ओब्लिगेशन नहीं है इस बात का। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रांजैक्शन, मतलब एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर स्पेसिफिक बंदे के साथ जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टमेंट से लेकर उसको ही ऑप्शन ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसके अंदर एक जो हमारा डिनोमिनेशन होता है वो दूसरे डिनोमिनेशन जो भी हमारी अदर कंट्री होती है उसके डिनोमिनेशन से क्या करता है, जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डेट के ऊपर फॉरेन की जो करेंसी होती है उसको कन्वर्ट करवाता है या इन्वेस्ट करता है, या जो भी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं उनको वापस लेता है और वो अपनी किसी भी करेंसी में वापस ले सकता है। उसके बाद बात आती है स्वैप ट्रांजैक्शन की। कि स्वैप ट्रांजैक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस लैंडिंग एंड ब्रोविंग ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज। यहाँ बात आ जाती है टू डिफरेंट करेंसीज की, मतलब एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। इस बंदे ने क्या करना है, लैंडिंग करनी है, इस बंदे ने ब्रोविंग करनी है। एक ने तो पैसा लगाना है, दूसरे ने पैसा लेना है, मतलब एक बंदा तो इंडिया के रुपीज मांग रहा है, दूसरा बंदा इंडिया के रुपीज दे रहा है, और एक बंदा डॉलर दे रहा है, एक इंडिया के रुपीज दे रहा है। आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं स्वैप ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको। मतलब एक बंदे ने तो क्या करना है, लैंडिंग करनी है किसी कंपनी के अंदर, और दूसरे बंदे को वो पैसे चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बंदा लैंडिंग करता है, दूसरा बंदा डिफरेंट डिफरेंट जो करेंसीज होती हैं उसके अंदर ब्रोविंग करना चाहता है। तो जो भी इनके अंदर एक एग्रीमेंट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं,
स्वैप ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसके अंदर एक बंदा अपनी पेमेंट करता है, दूसरा बंदा उसको रिसीव करता है और बाद में जब उसको वापस करता है तो बिना किसी रिस्क के इसके अंदर काम किया जाता है। मतलब एक बंदे ने अगर 100 रुपया दिया है ना, तो वो विद विद बेनिफिट अपने पैसे वापस लेना चाहेगा। उसने ये नहीं देखना भी सामने वाले पर्सन को लॉस हो गया है जिसने पैसे लिए थे। वो अपने पैसे सेफ रखना चाहता है बिना किसी सफरिंग के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के। वो अपनी जो पेमेंट है उसको वापस चाहता है। मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री होता है इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है। उसके बाद बात आती है स्पॉट ट्रांजैक्शंस की। हम बात करते हैं ना एट द स्पॉट, वो ये ट्रांजैक्शन है। मतलब साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन की जाती है सुपर फास्ट इसको बोल दिया जाता है। फास्ट वे है ये, एक फास्टेस्ट वे करेंसी को एक्सचेंज करने का। इसके अंदर किसी भी प्रकार का रिस्क तो होता ही नहीं है क्योंकि ये एक तो सुपर फास्ट है। इसके अंदर जो भी सेटलमेंट किए जाते हैं ना 1-2 दिन के अंदर किए जाते हैं। मतलब जो भी एक्सचेंजिंग की जाती है ना, जो सेटलमेंट किए जाते हैं विद इन 2 डेज के अंदर जो डीलिंग होती है विदाउट एनी साइन एग्रीमेंट। मतलब कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं किए जाते। सामने वाले को पैसे चाहिए, हाँ भी चाहिए, उसने पैसे दे दिए अपनी करेंसी के अंदर, हमने अपनी करेंसी के अंदर उसको जो भी चीज थी, पैसे थी, जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो बेच दिया, या जो भी हमारे शेयर थे वो बेच दिए। मतलब एट द स्पॉट रेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो एट द स्पॉट रेट चल रही है मार्केट के अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं होता कि पैसे खराब हो जाएंगे या हमारे डूब जाएंगे। सामने वाले ने पैसे मांगे, हम लोगों ने उसको पैसे दे दिए और उसने हमें डॉलर दे दिए। सामने वाले ने रुपीज के अंदर जो करेंसी मांगी, हम लोगों ने उसको दे दिए। जैसे बैंक के अंदर हम लोग चले गए, ठीक है। बैंक के अंदर हम लोगों को क्या करना है, फॉरेन जाना था। हम लोगों को कहाँ जाना था, अमेरिका जाना था। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, पैसे कन्वर्ट करवाने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बैंक के पास गए। वहां जाते ही हम लोगों ने क्या किया, रुपीस दिए और उनसे करंटली जो रेट चल रही थी, बैंक वालों ने करंटली रेट के हिसाब से पैसे काट के हमें डॉलर वापस कर दिए। उसको बोलते हैं एट द स्पॉट या स्पॉट ट्रांजैक्शन। मतलब साथ ही साथ हमें वो करेंसी दे देते हैं और जो भी एज प्रेजेंट रेट चल रही होती है उसके ऊपर जो भी हमें पैसे लगाते हैं, इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं, अपना लगा के हम लोगों को करेंसी दे देते हैं। उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आती है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लो सेलिंग परचेजिंग कर ली एक बंदे ने और 90 दिन का मतलब 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अभी 3 महीने के बाद ना तू मेरे को इस रेट के ऊपर एक्सचेंज रेट जो फिक्स कर लेते हैं एक, ठीक है। जो भी फ्यूचर के अंदर हम लोग पेमेंट करते हैं उसको एक फिक्स रेट के ऊपर हमें डीलिंग करनी पड़ती है। अभी आने वाले टाइम में मैं तेरे को 90 दिन के अंदर इस रेट के ऊपर तेरे को पेमेंट कर दूंगा। उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मान लो एक पर्सन था ए, ठीक है, और एक पर्सन था बी। तो इस बंदे ने, ये था हमारा इंडिया का पर्सन और ये था फॉरेन का पर्सन, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ इसको कोई ना कोई चीज बेच दी और इस बंदे ने करनी थी अब पेमेंट। तो ये बंदा हो गया पेमेंट करने वाला, ये हो गया सेलर। तो ए ने बोला कि तू मेरे को 90 दिन के अंदर इतने पैसे इस रेट के ऊपर दे दियो, ठीक है। बी ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इनके अंदर जो डीलिंग होगी, जिस रेट पर डीलिंग हुई ना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। मतलब आने वाले टाइम के ऊपर जिस रेट पे वो पैसे देगा, फिक्स एक्सचेंज किया उन्होंने, उसको ही क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जो क्या होती है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रेट फिक्स कर लेते हैं। किस चीज की रेट फिक्स करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना, उसको तो हम मार्जिन को, जो हमारा इनिशियल मार्जिन होता है उसको पहले ही हम लोग फिक्स करके रख लेते हैं। भी फ्यूचर के अंदर इतना मार्जिन तो हमें चाहिए चाहिए। और फ्यूचर के आने वाले टाइम में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेट का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि जो मार्केट होती है ना फॉरेन एक्सचेंज, वो एक एक सेकंड के बाद क्या होती है, फ्लक्चुएशन होती है।
मतलब 1 रुपया क्या पता $2 मिल जाए 1 रुपये के बदले में, क्या पता 100 रुपयों में भी 1 डॉलर ना मिले। मतलब फ्लक्चुएशन है जो टाइम बाय टाइम, सेकंड बाय सेकंड होते रहते हैं इसके अंदर। और 24 घंटे जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो काम करती रहती है। तो फ्यूचर के अंदर एक मार्जिन, इनिशियल मार्जिन को स्टैंडर्ड के रूप में सेट कर दिया जाता है और एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो भी उनकी फ्लेक्सिबल रेट होती है उसको डिसाइड कर लिया जाता है भी अगर इतनी रेट बढ़ेगी तो मैं इतने पैसे ज्यादा दूंगा, अगर कम होगी तो मैं इतने कम दूंगा। मतलब मार्जिन फिक्स कर लिया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर होती है। मार्जिन को फिक्स करके फ्लेक्सिबिलिटी को भी इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। भी एक फॉरेन एक्सचेंज है, इस मार्केट के अंदर जो भी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है कि मोस्ट डायनेमिक मार्केट। मोस्ट डायनेमिक मार्केट कौन सी होती है, जिसके अंदर पर सेकंड पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैंने अभी बोला है कि इसके अंदर जो भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, हर करेंसी का जो भी रेट है पर सेकंड पर क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। मतलब एवरी सेकंड जो हमारा रेट है ना हर करेंसी का, कभी गिरता रहता है कभी अप होता रहता है। मतलब 24 घंटे काम करती है ये मार्केट। 24 घंटों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। तो मतलब मोस्ट डायनेमिक मार्केट कौन सी होती है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है मोस्ट डायनेमिक मार्केट है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क डीलर्स। इसके अंदर ना बहुत सारे लोग हैं, इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे जो हमारे ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, एक्सचेंजिंग करते हैं। उसके अंदर ही क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल है ना, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डीलिंग की जाती है इसके अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर बात करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो करेंसी होती है, ऑलमोस्ट जो करेंसी होती है वो डॉलर को यूज किया जाता है। यूएसए का जो डॉलर है ना उसको मोस्ट करेंसी माना जाता है सभी देशों के अंदर। डॉलर के जो हमारा डॉलर है ना इसको बहुत एक्सटेंसिव माना जाता है, हर कंट्री के अंदर इसको यूज कर लिया जाता है। मतलब किसी भी करेंसी, मतलब किसी भी देश के साथ अगर हम लोगों ने डीलिंग करनी है ना, तो डॉलर एक ऐसा मतलब करेंसी है यूएसए की जो किसी भी देश के अंदर आसानी से चल जाती है। मोस्ट वाइडली ट्रेडिंग इन वर्ल्ड, मतलब बहुत ज्यादा इसको ट्रेड के अंदर यूज किया जाता है कॉमनली, इसको डॉलर को। उसके बाद बात करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। जो भी ट्रेडिंग की जाती है ना, पैसों के अंदर एक्सचेंजिंग की जाती है वो ओवर द काउंटर होती है। मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक या इनिशियली मार्केट की जरूरत नहीं होती, ये अनरेगुलर मार्केट होती है। मतलब कोई बंदा ईमेल से कम्युनिकेशन करके भी ट्रेड कर लेता है, टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन करके ट्रेड कर लेता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल जो भी हमारा मीडिया है इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक जो हमारी ब्रांच होती है ना, या एक स्पेसिफिक जो स्पेस होता है उसकी जरूरत नहीं होती इसके लिए। इसके लिए जो हमारा ओटीसी है ना उसको यूज किया जाता है, ओवर द ट्रेड काउंटर। मतलब जितने भी हमारे मीडिया है ना सबको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाईली लिक्विडेट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज इतना लिक्विडेट होता है क्योंकि ये एक तो ग्लोबल लेवल पे होता है और जितने भी इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ना सबको हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी करेंसी के अंदर। मतलब मान लो हमारी कोई भी फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट थी किसी भी कंपनी के अंदर, उसके शेयर परचेज किए थे, तो उसको हम इजीली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल हाईली जो लिक्विडेट है ना, मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट है उनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं हाईली लिक्विडिटी। तो हाईली लिक्विडिटी क्या होती है, जो भी फॉरेन मार्केट है उसके अंदर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आसानी से मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है 24 आवर मार्केट। जो भी हमारी मार्केट है ना 24 घंटे चलती रहती है, इसके अंदर जितनी भी डीलिंग होती है ना 24 घंटे एक्टिवेट होती है ये मार्केट हमारी, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
इसके अंदर जो भी करेंसी एक्सचेंज होती रहती है, एनी टाइम ऑपरेशन इसके अंदर चलते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्केट है ना, जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर, मतलब इतनी कॉस्ट नहीं होती किसी भी चीज की, और हमें किसी ब्रोकर की भी जरूरत नहीं होती इसके अंदर। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सभी लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिना कॉस्ट के सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। मतलब किसी को पैसे लगाने की जरूरत नहीं है किसी चीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं किसी भी करेंसी के अंदर, अगर किसी करेंसी की शेयर की वैल्यू गिर गई है या अप हो गई है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी पैसे के, हम बिना किसी कॉस्ट के सभी लोगों को क्या मिल जाती है, उसको बोलते हैं मार्केट ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज की। भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ना एडवांटेज बहुत सारी होती हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। हाईली लीवरेज, मतलब जो भी हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, लीवरेज लेते हैं ना, हमारी कैपेसिटी है, मान लो हमारी 100 रुपये कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके अंदर लीवरेज और लोन है ना 20 से 30 टाइम्स, मतलब 20 से 30 गुना ज्यादा हम लोग इसके अंदर लीवरेज और लोन वगैरह ले सकते हैं। हमारी कैपेसिटी से 20 से 30 गुना ज्यादा इसके अंदर लोन या लीवरेज को यूज किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों, जब भी हम बात करते हैं कि फॉरेन मार्केट की, इसके अंदर करेंसी को चेंज किया जाता है, और जो भी हमारे लोग हैं आपस के अंदर, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो इसके लिए करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कि दूसरे देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजों के लिए फॉरेन ट्रेड की जरूरत पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी है जो इसके अंदर भी क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। असेंशियल पार्ट माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, इसको हाईली एसेंशियल पार्ट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग ऑप्शन। इसके अंदर स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे जो काम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी की बात ये है कि पर सेकंड पता नहीं किसी करेंसी ने कितना बढ़ जाना है, और पर सेकंड पता नहीं किसी करेंसी ने कितना डाउन हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो हमारी मार्केट होती है, जो ट्रेडिंग होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, जो भी हैजिंग रिस्क होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हैजिंग रिस्क कैसे कम हो जाता है, जब भी एक पर्सन क्या करता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, रेशो बना लेता है भी, 10% मैंने इस शेयर में लगाने हैं, 20% इस देश की करेंसी में लगाने हैं, इस देश की कंपनी में लगाने हैं, 30% पैसे इस देश की कंपनी में लगाने हैं। तो जो हमारा हैजिंग रिस्क होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक देश की करेंसी डाउन हो गई है, या एक देश के जो शेयर हैं जिस पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो डाउन चले गए हैं, तो दूसरे देश की करेंसी के अप हो जाते हैं, वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिस्क को कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां पर जो ट्रांजैक्शन होती है इनकी भी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि ना तो यहाँ पर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, ना इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारी चीज हम लोगों को फ्री में मिल जाती है। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं वो एक तो ऑनलाइन होती हैं, बहुत ही कम पैसों के अंदर ट्रांजैक्शन जो हमारी कॉस्ट होती हैं वो बहुत कम आती हैं। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि जब भी हम लोगों के पास कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई है, वो क्या कर लेता है, फॉरेन एक्सचेंज से करेंसी को या गोल्ड रख के दूसरे देशों की करेंसी ले लेता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प हो जाती है। या क्या कर देता है, हमारी करेंसी है जो भी है उसको ज़्यादातर एक्सचेंज करवा लेता है, और जो भी हमारे बी बीओपी है उसको क्या कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है वो हमारी हेल्प करती है किसके अंदर, बीओपी को इक्वल लाने के लिए, और जिससे हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी
फॉरेक्स जो मार्केट है हेल्प करती है। उसके बाद बात आती है ना डिसएडवांटेज की, लीवरेज रिस्क, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। जब बात करते हैं ना लीवरेज रिस्क की, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जब सट्टेबाजी करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 20 से 30 गुना ज़्यादा हम लोग लीवरेज को यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक इन्वेस्टर है ना, वो जब ट्रेडिंग करता है या स्पेकुलेशन की उसको आदत पड़ जाती है और ज़्यादा लीवरेज लगाने लग जाता है अपनी कैपेसिटी से, तो उसको क्या हो जाता है, अपनी अमाउंट का लॉस हो जाता है। कई बार तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला होता है ना इन्वेस्टर, वो अपनी सारी की सारी जितनी भी उसके पास मनी होती है वो इसी चीज़ों के अंदर बर्बाद कर देता है। उसके बाद आती है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एक्सचेंजिंग करते हैं, तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, इसके अंदर ना ज़्यादातर जो काम किया जाता है वो अनरेगुलर तरीके से अनस्ट्रक्चर वे से किया जाता है। तो इसके अंदर ना बहुत सारी जो ट्रेडिंग की जाती है उसके अंदर रिस्क होता है। कई बार क्या होता है भी एक पार्टी ने अपनी जो भी पार्टी थी उसने एक्सचेंजिंग कर ली और उसका पैसा डूब गया और दूसरी पार्टी को अपना पैसा दे ही नहीं पा रहा। तो इसके अंदर वो अपनी जो भी अमाउंट थी उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा और ना ही इसके अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादातर स्टैंडर्ड नहीं बने हुए, अच्छे स्टैंडर्ड नहीं बने। स्टैंडर्ड तो हैं पर अच्छे स्टैंडर्ड नहीं बने जिनके कारण हम लोग दूसरों को जल्दी किए ब्लेम नहीं कर सकते। तो हाईली अनरेगुलर होने के कारण जो हमारी करेंसी है इसके अंदर डूब जाती है कई बार। जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी पेमेंट करने में असमर्थ रहता है जिसके कारण हमें लॉस हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर पता क्या होता है कि हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं इधर, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, पर जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज या 24 घंटे काम करती है, मतलब 24 घंटे इसके अंदर जो भी एक्टिविटी हैं वो चालू रहती हैं। तो हम लोग क्या है डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 24 घंटे हम लोग क्या कर सकें, इसके ऊपर नज़र रख सकें, जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं। तो जो भी एमएनसी होती है ना, वो क्या करती हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिदम और ट्रेडिंग जो भी डेस्क होते हैं उनकी हेल्प लेती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो एमएनसी कंपनी होती हैं किसी देश में जाती हैं, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। पर वहाँ जाके जो ऑपरेशन करती हैं वो लोग पसंद ही नहीं करते। मान लो इंडिया के अंदर कोई एमएनसी कंपनी आ गई, एमएनसी कंपनी आई इंडिया के अंदर, यहाँ आके इसने काम शुरू कर दिया, पर जहाँ पर जो भी इसने प्रोडक्ट बनाया लोगों ने पसंद ही नहीं किया, ठीक है, तो इनका जो पैसा है डूब जाएगा और दूसरे देशों में ये बेच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने इंडिया के अकॉर्डिंग अपना काम किया था। आपको पता ही है कि एमएनसी जो भी काम करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो भी देश होते हैं उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो जो भी ऑपरेशनल रिस्क होते हैं कई बार देखने को मिलते हैं एमएनसी कंपनीज को। उसके बाद बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं किसके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हमारा हैजिंग फंक्शन करती है, हैजिंग रिस्क है उसको कम करती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जो भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। अलग-अलग रेशो बना के हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग कंट्री के अलग-अलग शेयरों के अंदर पैसा लगा देते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के जो शेयर हैं या जो भी फॉरेन की कंपनी थी, उससे अगर रिस्क हो जाता है तो दूसरी फॉरेन की कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उनसे बेनिफिट हो जाता है, तो हमारा रिस्क है जो कवर हो जाता है। तो हेजिंग फंक्शन का जो काम है, जो फ्लक्चुएशन है, इससे हमें क्या करती है, ये बचाती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजैक्शन फंक्शन। ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या होता है? भी एक जो करेंसी होती है, उसको दूसरी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, ट्रांसफ़र फंक्शन का काम करती है। ट्रांजैक्शन फंक्शन का काम करती है, एक करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के अंदर एक्सचेंज करने का जो काम करती है, ये फैसिलिटी कौन देती है हमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देती है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है कि हम लोग ना फॉरेन से भी क्या कर लेते हैं, हम लोगों को ये प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटी क्रेडिट की कि हम लोग फॉरेन जो कंपनी है, जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, क्रेडिट को इकट्ठा कर सकते हैं या फंड इकट्ठे कर सकते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं अच्छी-अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको अच्छी-अच्छी पीडीएफ है वो मिलती रहे। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।